Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों, मेरा चैप्टर सरल परिपथ चल रहा है। सरल परिपथ में मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखा है, संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियमों को लागू करके प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये सरल परिपथ है। इस परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध यानी कि एक प्रतिरोध ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन सब में मुझे धारा बतानी है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, जिनकी वीडियो मैं आपको इससे पहले वालों में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। किरचॉफ का पहला नियम, किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है, यदि हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस के चिन्ह से लें और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस के चिन्ह से लें, तो उन दोनों को यदि जोड़ें तो जोड़ने पर योग शून्य आएगा। अब मैं आपको किरचॉफ का दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, किसी भी बंद पास या लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में जुड़ी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको दोनों नियम की परिभाषा बता दी है। तो पहले नियम के अनुसार परिभाषा यानी कि सिग्मा आई बराबर 0, दूसरे से सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये दूसरा नियम है। ये फर्स्ट नियम और ये सेकेंड नियम, ठीक है। तो अब मैं इसमें, ये परिपथ है, ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दूसरी सेल, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये 3 वोल्ट की सेल है, इससे निकलने वाली धारा I1 है। धारा हम पॉजिटिव से ही निकलने वाली मानते हैं। इससे निकलने वाली धारा I2 है। अब ये धारा इधर आगे बढ़ी, ये धारा इधर आगे बढ़ी, ये हो गया एक संधि। जब ये संधि हो गया तो 2 धारा इस पर आ रही हैं, इस पॉइंट पर, और ये इधर को जाएंगी। तो आने वाली धारा तो ये होगी, इधर से I1 होगी, इधर से। तो यहाँ कौन सी धारा आ रही है हमारी? I1। इधर से कौन सी धारा आ रही है हमारी? I2। आने वाली धारा यानी कि इधर जा कौन सी धारा आ रही है? इनका योग I1 प्लस I2, ठीक है। अब फिर ये संधि होगी, इस पूरे में धारा यही है। इधर को धारा I1 चली जाएगी, इधर को धारा I2 चली जाएगी। इस बंद पास में मैं किरचॉफ का पहला नियम लगा दिया है। अब मैं दूसरा नियम लगाने जा रहा हूँ। तो दूसरा नियम सबसे पहले बंद पास देखेंगे। बंद पास का मतलब क्या है या लूप का मतलब क्या है? कहीं से भी स्टार्ट करो और इसमें घूम करके वहीं आ जाओ, वो बंद पास या लूप कहलाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करा, ए से बी, ए से बी से सी से डी से ई से एफ फिर ए,
यहीं आ गए, एक बंद पास ये हो गया। ये भी हो सकता है ABEFA, ये भी हो सकता है। यहाँ से भी चल सकते हैं BEDCB, यानी कि इसमें 3 बंद पास है। अब ये 3 बंद पास है, इन तीनों में कोई से भी बंद पास को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बंद पास ABEFA। देखो ABEFA में बच्चों एक बात और ध्यान करने की है। मैंने यहाँ से ABEFA ऐसे लिया, आप इसे ऐसे भी ले सकते थे BEFAB, तब भी एक ही बात है, यानी कि तब भी यही बंद पास है। जहाँ से स्टार्ट करो और यदि लूप वही बन रहा है, ना कुछ ऐड हो रहा ना कुछ हट रहा, इसका मतलब वो एक ही बंद पास है। आप इसे यहाँ से भी ले सकते थे EFABE, तो यानी कि ये एक ही है। अच्छा, इस बंद पास में लेते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? धारा और उसके संगत प्रतिरोध। तो यहाँ से चलती है धारा I1, इसमें धारा क्या है I1, 4 ओम में धारा I1, यानी कि तीर की दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा 4I1, धारा और प्रतिरोध का गुणा, तो 4I1। फिर इससे इधर चले प्लस, यहाँ क्या है प्रतिरोध 5 ओम, और इसमें धारा क्या है I1 प्लस I2। देखो बच्चों, हम तीर की ही दिशा में चल रहे हैं। जब तक हम तीर की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ से फिर यहाँ धारा तो है, प्रतिरोध नहीं, फिर यहाँ से ऐसे, तो बस ये धारा और प्रतिरोध का ये होगा, इनका योग बराबर। इसमें सेल का विद्युत वाहक बल कितना 3 = 3। तो इसे हम यह करके 4I1, ये हमारा हल है, यानी कि सॉल्यूशन कह देते हैं। यहाँ से ये है सॉल्यूशन, ये चित्र भी है, ये सॉल्यूशन भी है, ठीक है। 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 बराबर 3, ये जुड़ गए। 9I1 प्लस 5I2 = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे इस बंद पास को ले लेते हैं, बंद पास। अब के मैं इसको ले लेता हूँ CBED, CBEDC में। तो यहाँ से धारा I2 है, इसमें धारा I2 यानी कि 2I2 प्लस यहाँ ये 5 ब्रैकेट में I1 प्लस I2, फिर आगे इक्वल टू यहाँ 1 वोल्ट है यानी कि 1, इसे सॉल्व कर दिया। 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 = 1, तो ये कितना आ जाएगा 5I1 प्लस 5 ये और 2 ये 7I2 = 1। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब बच्चों ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसे हटा देते हैं। तो बच्चों अब इन दोनों इक्वेशन से आपको I1 और I2 के मान ज्ञात करने हैं। अब ये फिजिक्स कम गणित ज़्यादा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ 5I1 है, यहाँ 9I1 है, तो या तो 9 वाले में 5 की गुणा करें, यानी कि ये बराबर करने हैं। तो बराबर करें क्या, या तो इसमें 5 की गुणा करें या इसमें 9 की,
या फिर यहाँ 5 है यहाँ 7 है। तो इनको बराबर करने के लिए मैं I2 वाले बराबर करने जा रहा हूँ। तो समीकरण 1 में क्या की गुणा 7 की, और समीकरण 2 में क्या की गुणा 5 की। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 में कितने की, यानी कि 7 की, तथा समीकरण 2 में 5 की। गुणा करने पर तो पहले मैं समीकरण 1 में 7 की गुणा कर देता हूँ। ये समीकरण 1 है, इसमें 7 की 9 सत्ते 63, यानी कि 63 I1 प्लस 7 पंजे 35 35 I2। 7 की इसमें गुणा कर दी, 7 दिया 21 बराबर 21। फिर इस समीकरण में कर रहा हूँ मैं कितने की, 5 की, 5 पंजे 25 I1 और 5 सत्ते 35 प्लस के 35 I2 बराबर 5 एकम 5। तो देखो मैंने गुणा कर दिया ये। अब गुणा पहले तो सुन लो करी क्यों, मुझे दोनों समीकरण के या तो I1 के गुणांक बराबर करने हैं या I2 के। तो यहाँ मैंने I2 के गुणांक बराबर करे हैं, इसलिए मुझे गुणा करने की जरूरत पड़े। अब मैं इन्हें घटा देता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गए, क्या बचे 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3 I1 बराबर 21 में से 5 गए 16, 16 5 21 होते हैं, यानी कि I1 इक्वल टू 16/38। 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 2 से काटा 19 बराबर 8/19 एम्पियर। ये आपके I1 आ गए। अब I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 9। I1 की जगह क्या लिख दूं, ये 8/19 I1 की जगह प्लस 5 I2 बराबर 3। अब है 9×72 72/19 प्लस 5 I2 बराबर 3, यानी कि इसको अब इधर ले जा रहा हूँ, 5 I2 बराबर 3 माइनस 72/19, इनका एलसीएम इसके बटे 1 करके 19 एलसीएम आ गया। 19 दूनी 38, 19 थी 57, 57 माइनस 72। अब घटा लो, घटा के 7 12, 2 में से 7 नहीं जाता तो 12 में 7 गए 5, 6 में से 5 गए 1, माइनस के आएंगे बटे 19, यानी कि 5 I2 और I2 बराबर क्या आएगा माइनस के 15/19 और नीचे मल्टीप्लाई 5 से इसे काट दिया 3, यानी कि -3/19। ठीक है। अब देखो सब में मुझे धारा बतानी है, तो मैं लिखता हूँ नीचे 4 ओम
में धारा क्या है बताओ? I1। भाई 4 ओम में धारा क्या है? I1 बराबर कितना? ये 8/19 एम्पियर। 4 के बाद अब इस 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा यानी कि I2। देखो 2 ओम में धारा I2 थी, यानी कि बराबर -3/19 एम्पियर। अब ये रहा 5 ओम, तो इधर कर देता हूँ। 5 ओम में धारा बराबर I1 + I2 है नहीं है? देखो ये तो पहले मैं इन्हें जोड़ूंगा। I1 कितना मेरा? 8/19, फिर आ गए -3/19, एलसीएम 19 आ गया। 8 - 3 बराबर 5/19 एम्पियर। एक आंसर तो ये होगा और बाकी 2 ये आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये मैंने आपको समझा दिया और आज ये आपका चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है। अब आपको ही न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। धन्यवाद।